सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मजे कर रहे होंगे। आओ बच्चों, आज के अध्याय को शुरू करते हैं। और आज की कक्षा में हमारा जो अध्याय है बच्चों, वो है 5वां। तो 5वें अध्याय से हम प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा को। और इसका शीर्षक है बच्चों, 3 छींकें। बहुत समय पहले रामपुर नामक गांव में किसना नाम का एक व्यक्ति रहता था बच्चों। उसकी आयु 65-70 के लगभग थी, लेकिन था वह एकदम स्वस्थ। कभी छींक तक भी नहीं आती थी उसे। उसके परिवार में 2 बेटे और 2 बहुएं थी। बेटे कमाते खाते थे, पर घर में किसना का ही राज चलता था बच्चों। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। किसना की बहुओं को यह बात बहुत बुरी लगती थी। वे चाहती थी कि घर में उनका राज चले। किसना के बेटे और बहुएं बात बात पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन किसना की बड़ी बहू अपने पति से बोली, हम कब तक इस बूढ़े की चाकरी करते रहेंगे। न जाने कब तक यह मुसीबत जान छोड़ेगी और हम सुख की सांस लेंगे। किसना ने बहू की यह बात सुन ली। उसे गुस्सा तो बहुत आया, परंतु उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अब किसना मन मन में सोचने लगा, बूढ़ा तो मैं हो ही गया हूँ, थोड़ी जिंदगी ही तो बाकी है। बच्चों से बेकार क्यों झगड़ा करूं। काश आदमी को पता चल जाता कि उसे अभी कितने दिन और जीना है, तो कितना अच्छा होता। पंडित जी तो बड़े ज्ञानी हैं, क्यों ना उनसे पूछूं कि मेरी कितनी उम्र बाकी है। ये जो किसना है वो मन ही मन में ये सब सोच रहा है बच्चों। यह सोचता हुआ वह तुरंत पंडित जी के पास जा पहुंचा। उसने पंडित जी को प्रणाम करके उन्हें अपने आने का कारण बताया। पंडित जी देर तक उसे ध्यान से देखते रहे, फिर बोले, किसना तुम्हें क्या परेशानी है। जो थोड़ी बहुत उम्र बाकी है उसे यूं ही अनजान रहकर मजे में गुजार लो, है ना, मजे में गुजार दो। बाकी उम्र का पता चलने पर तुम जीते जी डर के मारे घुट घुट कर मर जाओगे। ऐसा पंडित जी ने उन्हें बोला, किसना को बोला। लेकिन किसना अपनी जिद पर अड़ा रहा बच्चों। तो पंडित जी ने पतरा संभाला, देर तक हिसाब किताब लगाकर बोले, 3 बार छींकने के बाद तुम मर जाओगे, समझे। 3 बार छींकने के बाद किसना ने घबराकर पूछा, हाँ हाँ, 3 बार छींकने के बाद। पंडित जी ऐसे विश्वास के साथ बोले जैसे आगे सारी दुनिया उनके इशारे पर ही चलने वाली है। तो बच्चों, जो हर महीने एक बार छींक आई तो, किसना ने आगे पूछा, 3 महीने जीवित रहोगे। अगर 1 साल में एक बार ही छींक आई तो फिर 3 साल तक तुम्हें कोई डर नहीं। 5 साल में अगर एक बार छींक आई तो तब 15 साल तक तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई। और 50 साल में एक बार छींक आई तो 150 साल तक भी जी सकते हो। ऐसा पंडित जी ने बोला। किसना को कुछ संतोष हुआ। वह सोचने लगा बच्चों, छींकना तो मुझे है ही नहीं, फिर मैं छींकूंगा ही क्यों। और छींकूंगा नहीं तो 150 साल जीने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह सोचता सोचता वह अपने घर लौटा। बैल भूखे खड़े थे। बैल जो थे उसके, जो बच्चों उसने पाल रखा था, बैल भूखे खड़े हैं। वह टोकरा लेकर भूसे के कोठे में जा घुसा। जहां से वो भूसा लेने गया बच्चों, वो एक कमरा जैसा होता है ना, तो उसमें क्या होता है, बहुत बहुत सारा भूसा एक ही जगह भर के रखा होता है। तो वहां भूसे का टोकरा भरा तो धूल गर्द उसके नथुनों में भर गई। बाहर निकलते निकलते उसे नाक में खुजली सी महसूस हुई। वह टोकरा नीचे रखकर नाक में उंगली डालकर खुजलाने लगा, लेकिन इससे खुजली मिटने की बजाय और बढ़ गई बच्चों। वह घबराया कि कहीं छींक ना आ जाए। उसने अपने आप को खूब संभाला, पर छींक रोके से ना रुकी। आखी अचानक गोली सी छूटी। यह पहली छींक थी। किसना पछताने लगा, हाय राम, 50 सालों की पहली छींक पहले ही दिन आधम की। अब जिंदा रहना है तो छींक का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जिंदगी में बाकी रह गई 2 छींकें। यह सब भूसे की मेहरबानी है। अब मैं भूसे को
भूल कर भी हाथ नहीं लगाऊंगा, ऐसा उसने मन में सोचा बच्चों। किसना ने बेटों को समझा बुझाकर पशुओं को चारा डालने के काम से अपने को मुक्त कर लिया। उसने निश्चय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर छींक ना आने देगा। दूसरे दिन वह कुएं पर नहा रहा था। कुएं का ठंडा ठंडा पानी और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा के झोंके। उसने नहाने का काम जल्दी जल्दी निपटाया और झटपट कपड़े पहनकर अपने घर की ओर लपका। ठंडी हवा जो लगी रास्ते में उसकी नाक में झुरझुरी सी होने लगी। वह घबराया, नाक में झुरझुरी सी होने लगी। वह घबराया कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। उसने तुरंत मुंह बंद किया और अपनी नाक दोनों हाथों से कसकर बंद कर दी। अपनी समझ में उसने छींक रोकने का पक्का इंतजाम कर लिया बच्चों। पर सांस रोकने से उसका दम घुटने लगा। छींक और सांस के प्रबल वेग से पलक झपकते ही सारे अवरोध उसी प्रकार तोड़े जाते। रिपीट। छींक और सांस के प्रबल वेग से पलक झपकते ही सारे अवरोध उसी प्रकार तोड़ डाले, जैसे बाढ़ का रुका हुआ पानी कमजोर बांध को तोड़ फोड़ कर धमाके के साथ फूट निकलता है। फिर से गोली सी चली। आछी! यह दूसरी छींक थी बच्चों। जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक छींक का फासला रह गया था। किसना के सारे बंदोबस्त धरे के धरे रह गए। जो होना था सो होकर रहा। किसना ने मन ही मन में कहा, हाय राम, अब तो जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक छींक का फासला रह गया। यह सारी गड़बड़ नहाने से हुई है। अब कल से नहाना बिल्कुल बंद। जान है तो जहान है। भला नहाए बिना कौन सा जरूरी काम रुक जाएगा। 2 दिन ठीक ठाक बीत गए। तीसरे दिन बिना नहाए शरीर खुजलाने लगा, पर किसना ने कोई परवाह न की। तभी बहुओं ने उसे बताया कि घर में आटा बिल्कुल खत्म हो गया है। उसके दोनों बेटे सवेरे ही खेत पर चले गए थे। वे तो शाम को देर से ही लौटते। आटे के बिना शाम को उपवास करने की नौबत आ सकती थी। विवशता के कारण वह अनाज का बोरा लेकर आटा चक्की पर गया। फिर चक्की से बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर अपना अनाज पिसने की प्रतीक्षा करने लगा। बैठे बैठे अचानक उसके मन में आया, कहीं ऐसा ना हो कि चक्की का मालिक उसके आटे में घटिया आटे की मिलावट कर दे। फिर क्यों ना अपने अनाज की पिसाई अपने सामने ही कराऊं। किसने सोचा बच्चों? किसना ने सोचा ये सब। वह फौरन आटा चक्की पर पहुंचा। एक बड़े कमरे में आटा चक्की चल रही थी। वहां कोई खिड़की न थी जो ताजी हवा भीतर आ जाती। ढेर सारी धूल गर्दा वहां उड़ रही थी। तो वहां सांस लेना भी दूभर था, पर आटे में मिलावट ना हो जाए इसलिए वह वहीं डटा रहा। हर बार सांस लेने में ढेर सारी गर्द उसके नथुनों में भरती रही, पर ईश्वर की कृपा से कोई गड़बड़ न हुई बच्चों। आटे का बोरा लेकर वह चक्की से बाहर निकला ही था कि बिना कोई सूचना दिए अचानक नाक ने आछी का गोला दाग दिया। यह तीसरी और आखिरी छींक थी। तीसरी छींक माने मौत की घंटी। हाय, मैं मर गया कहकर किसान खड़ा खड़ा धड़ाम से नीचे गिर पड़ा बच्चों। उसके कंधे पर लदा आटे का बोरा भी उसके साथ ही नीचे आ गिरा। सामने से भागते हुए 2 कुत्ते आए और दोनों ने उसे घूम फिर कर सूंघा और बारी बारी से एक टांग उठाकर कुछ शैतानी करना चाहते थे कि किसना गुस्से से दांत चबाते हुए चीखा, शैतान के बच्चों, मैं मर गया हूँ तो तुम्हारी इतनी हिम्मत। काश मैं जिंदा होता, तब तुम्हें देखता कि तुम मेरे पास भी कैसे फटकते। कुत्ते एक बार को ठिठके। फिर उन्होंने किसना के पास पड़े हुए आटे के बोरे की ओर रुख किया। पहले उसे सूंघा, फिर धीरे धीरे बोरा फाड़ना शुरू कर दिया। किसना पड़ा पड़ा चिल्लाया, अरे शैतान के बच्चों, तुम भी मेरे मरने का नाजायज फायदा उठा रहे हो। जिंदा होता तो तुम्हें ऐसा सबक सिखाता कि तुम जिंदगी भर याद रखते।
शैतान की औलाद कहीं के, भाग जाओ यहाँ से। उसका चिल्लाना सुनकर चक्की का मालिक हाथ में डंडा लिए बाहर निकला। वह किसान को बाहर पड़े देखकर बोला, तुम यहाँ क्यों पड़े हुए हो? अरे तुम इतना भी नहीं जानते, मुझे तीसरी छींक आ गई और मैं मर गया हूँ। किसना ने लेटे लेटे कहा, अच्छा तो तुम मर गए हो? हाँ हाँ, मैं मर गया हूँ। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? भैया तुम देखते नहीं, ये शैतान कुत्ते मेरा आटे का बोरा फाड़ रहे हैं। मैं जिंदा होता तो इन्हें अपने आप भगा देता। मैं मर गया हूँ तो अब क्या कर सकता हूँ? तुम मेहरबानी करके इन्हें यहाँ से भगा दो। ठीक है, भगाए देता हूँ। यह कहकर चक्की के मालिक ने डंडे से मार मार कर उन कुत्तों को भगा दिया। और बच्चों, फिर वह किसना से बोला, लो तुमने तो नहीं कहा, पर बिना कहे ही तुम्हारी थोड़ी सी मदद और भी किए देता हूँ। यह कहकर उस चक्की वाले ने तड़ाक तड़ाक करके 5-6 बार जोरदार डंडे किसना की पीठ पर भी जमा दिए। डंडे लगते ही किसना बिजली की सी फुर्ती से उछलकर खड़ा हो गया और चक्की वाले से बोला, शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने फिर मुझे जिंदा कर दिया। भैया तुम इन पर इतनी मेहरबानी ना करते तो मैं अब तक मरा ही पड़ा रहता। तब किसना आटे का बोरा कंधे पर लाद कर खुशी खुशी अपने घर आया। वह अब तक जिंदा है और सबसे यही कहता है कि वह तीसरी छींक के बाद मर गया था। चक्की वाले ने उसे फिर से जिंदा कर दिया है। तब से उसे सैकड़ों छींकें भी आ चुकी हैं, पर वह खूब भला चंगा है, वह अभी तक नहीं मरा है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी आपको किसना की? मजेदार थी ना? हाँ, इसमें हमने क्या सीखा बच्चों? यही ना कि जब कोई हमें कोई बात कह देता है तो यदि हम उस बात को अपने मन में बिठा लेते हैं और उसके बारे में ये तक नहीं देखते कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता, सही गलत क्या है, तो हम मूर्ख ही बनते रहते हैं, है ना? तो जब हम किसी की बात को सुने तो पहले अपना भी दिमाग चलाएं और सोचें समझें और तब उस पर अमल करें। तो बच्चों, इस अध्याय में इतना ही था और मैं अब आपसे मिलूंगी अगले अध्याय में। तब तक के लिए बच्चों, बाय।